आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि प्रदीप का एक फर्स्ट चैप्टर है, और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि हमारी एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या क्या हैं, यानी कि एडिटिविटी ऑफ चार्ज। उसके साथ हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये तीन हमने मेन प्रॉपर्टीज चार्ज की पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास दो अलग अलग चार्ज दिए जाते हैं तो उन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स कितना होगा, यानी कि मेन टॉपिक जो हमारा है आज का वो है आपका कूलम्ब्स लॉ, कि कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है और क्या बताना चाह रहा है हमसे। तो चलो शुरू करते हैं हम बिना वक्त निकाले, ठीक है। चलो, हमारे पास दे रखा है, हमने क्या कहा है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ ने ये कहा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, स्टेटमेंट क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of charges, क्या कहा कूलम्ब्स ने? कि अगर आपके पास एक कोई फोर्स है तो फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के बराबर होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। क्या मतलब हुआ? ये कहता है अगर आपके पास दो चार्ज हैं, एक आपने माना जैसे Q1, एक आपने माना Q2, ये दो चार्जेस हैं, और इन दोनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है आपके पास वो है आपका r²। तब कहता है कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? r² के। तो इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐड करो जरा दोनों को, क्या बनेगा हमारे पास? ऐड 1 एंड 2, ये लिख सकते हो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओ जरा, क्या आएगा प्रोपोर्शनैलिटी हटाने पर? K Q1 Q2 बाई r²। अब K क्या है यहाँ पर? तो K आपका है कांस्टेंट। क्या है आपके पास? K आपका है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है SI यूनिट के में वो है आपके पास 1/4 पाई E0, और इन CGS सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1। तो SI यूनिट में हम अगर वैल्यू रखेंगे तो फोर्स कितना आ जाए आपके पास? 1/4 पाई ε0 Q1 Q2 बाई r²। तो ये आपका आ गया कूलम्ब्स लॉ। क्या कहा कूलम्ब्स ने? कूलम्ब्स ये कहता है अगर आपके पास दो चार्जेस हैं और स्मॉल डिस्टेंस से वो सेपरेटेड हैं तो फोर्स इज क्या होगा? इन दोनों प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा और डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ऐड करा आपने, F = F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r²। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो K आ जाएगा, और K की वैल्यू SI यूनिट में आपकी 1/4 पाई होगी, SI यूनिट में कितनी? 1/4 पाई ε0, और ये आपकी होगी CGS सिस्टम के अंदर। अब E0 क्या है इसको हम आगे देखेंगे, अभी इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये समझ आया? नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, कैसे आ सकते हैं न्यूमेरिकल्स। हमने क्या करा, इसकी वैल्यूज और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। चलो, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि E0 क्या होता है और इसकी क्या वैल्यू और कैसे फाइंड करेंगे।
वैसे ई नोट को कहते हैं के इन एसआई सिस्टम। कितना था हमारा के एसआई सिस्टम में 1/4 पाई ई नोट। ई नोट होता है आपका एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। क्या होता है ई नोट? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ये है आपका ई नोट का नाम, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। अच्छा, इसकी वैल्यूज होती है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे 4 पाई की वैल्यू 3.14 रखकर, तो आपका आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये यूनिट है इसकी। अब देखते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकते हैं कूलम्ब चलो पर। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं कि Q1 आपके पास दे रखा है 5 माइक्रो कूलम्ब, Q2 आपको दे रखा है 10 माइक्रो कूलम्ब, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। ये गिवन है आपके पास। कैसे फाइंड करोगे? तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आपके पास है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अच्छा, कितनी वैल्यूज है हमारे पास? इसकी वैल्यू कितनी होगी? 9 × 10⁹ Q1 कितना आपके पास? 5, Q2 कितना है? 10। अच्छा, यहाँ पर है माइक्रो कूलम्ब, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। Q1 कितना आपके पास? 5 माइक्रो कूलम्ब। एक माइक्रो में होते हैं 10⁻⁻6, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। Q2 भी चेंज करो, कितना हो जाएगा आपके पास? 10 माइक्रो कूलम्ब, यानी कि 10 × 10⁻⁻6 कूलम्ब। रखो वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 और 10 × 10⁻⁻6। नीचे डिस्टेंस r कितना है? सेंटीमीटर। SI यूनिट कितनी होती है हमारी r की? मीटर। तो इसको चेंज करोगे आप तो 10 × 10⁻⁻2 मीटर। अगर किसी को यूनिट कन्वर्सेशन नहीं आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उससे मैं आपको मीटर कन्वर्सेशन सिखा दूंगा कि किस तरीके से होता है। ठीक है, रखो वैल्यू। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 10⁻⁻1 मीटर, इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करो बस, तो 9 5 इंटू, अब पावर काउंट करो, इसको मैं 10⁻1 लिख सकता हूँ, ये -6 ये -6, कितना हुआ? -12। 9 और 1 10, तो कितना बचा? सिर्फ -2। नीचे हमारे पास 10⁻2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपके पास? 9 5 45 न्यूटन। तो आप इस तरीके से अगर आपके पास दो चार्ज और डिस्टेंस है तो फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, आसान है क्वेश्चन हमारे लिए। चलो इसको उतारो, फिर एक क्वेश्चन देता हूँ। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन आपको गिवन है। इस बार क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि आपको फोर्स दे रखा है। कितने दे रखा है? फोर्स आपके पास 90 न्यूटन। चार्ज आपको Q1 दे रखा है, Q1 आपको दे रखा है 9 माइक्रो कूलम्ब, और Q2 आपको गिवन है 5 माइक्रो कूलम्ब। अच्छा, डिस्टेंस कहता है, इस बार बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है कि किस तरीके से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। कोशिश करो अपने आप, कौन कौन कर सकता है। अच्छा हो गया, चलो देखें कैसे हो सकता है सॉल्व। क्वेश्चन में हमें क्या फॉर्मूला बोला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमारा। अच्छा रखो वैल्यू। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 90। इसकी वैल्यू 1/4 पाई की 10⁻⁹। Q1 कितना आपके पास? इसको चेंज करोगे तो 9 × 10⁻⁻6
Q2 आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻6, नीचे R आपको फाइंड करना है। अच्छा क्या करोगे, ये इधर ले आओगे आप, तो R स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 9 इंटू 10⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻6, नीचे कितना आ जाएगा 90। कैंसिल करो, 9 1 ज़ा 9 10 ज़ा, क्या क्या बचा हमारे पास 9 5 ज़ा 45 इंटू पावर कैलकुलेट करो, ये -6 ये भी -6, कितना हुआ 12 और प्लस 9 कितना बचा इंटू 10⁻−3, ये हमारे पास बचा 12 - 9 कितना हो गया 3, नीचे हमारे पास कितना है 10। अच्छा सॉल्व करो इसको, कितना बचेगा 45 इंटू 10⁻⁻4, ये प्लस ऊपर आगे माइनस हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो चलो आगे करते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर। हमारे पास फोर्स कितना आया, सॉरी आर आपके पास आ गया 45 इंटू 10⁻⁻4, इसका स्क्वायर इस साइड आने पर आता है रूट, तो ये रूट में लिख देंगे 45 इंटू 10⁻⁻4। अच्छा 45 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं स्क्वायर, एलसीएम मेथड सबसे आसान मेथड होता हमारा। इसको सॉल्व करो 3 से करेंगे, कितना होगा 15 5 5, जिसका पेयर बन जाए उसको बाहर निकाल दो, जिसका नहीं बना उसको अंदर रखो, ठीक है इस तरीके से। उसके बाद 10⁻⁻4, इसका रूट करोगे, कैसे कर सकते हो -2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, और ये रूट, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या बचा 10⁻⁻2। तो रेडियस कितना आ गया आपके पास 3√5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इस तरीके से आप, अगर आपके पास कोई 3 वैल्यू दिए हैं तो चौथी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। आसान था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ कि किस तरीके से सॉल्व करना, उसके बाद आप उसको सॉल्व करके लाना और अगली क्लास में उसका आंसर मैं बता दूंगा। चलो क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन है आपके पास, ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको करके लाना आपने, इसमें क्या निकालना है फोर्स फाइंड करना है बस, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है, बाकी हम आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे कि किस तरीके से E0 यानी कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी फाइंड की जा सकती है। थैंक यू।